नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। मन की शांति। मैंने जब वास्तु और मन की शांति किताब लिखी तो मेरे पब्लिशर ने ये कहा था कि वास्तु, प्रेम और काम उसको पहले पब्लिश करते हैं। फिर हम दोनों की थोड़ी बहस हुई। हमने ये तय किया कि दोनों बुक एक साथ में हम पब्लिश करते हैं। और मेरा ये मानना था कि मन की शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो साबित हो चुका, क्योंकि वास्तु मन की शांति जो बुक है उसको ज़्यादा अच्छा प्रतिसाद मिला। वैसे देखा जाए तो दोनों बुक्स काफ़ी पॉपुलर हुई, लेकिन वास्तु और मन की शांति जो है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आई, लोगों ने ज़्यादा अप्रिशिएट की। उसकी वजह यह है कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं शुरू में बोलते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। धीरे धीरे करके उनकी समझ में आता है कि अल्टीमेटली उनको मन की शांति चाहिए। और इसीलिए मेरा असेसमेंट ये था कि वास्तु और मन की शांति वाली जो बुक है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलना ही चाहिए, और उसमें मैं सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, मन की शांति कहाँ से मिलती है? आजकल मैंने देखा हुआ है कि लोग ये अपने गोल सेट कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स ये है, मुझे आज शाम तक ये चाहिए, एक हफ्ते में वो चाहिए, एक महीने में वो चाहिए, एक साल में ये चाहिए, 10 साल में मुझे ये चाहिए, 50 साल में ये चाहिए। जबकि इंसान को पता ही नहीं है कि एक पल के बाद क्या होने वाला है। पूरा प्लानिंग इधर उधर हो जाता है, सबको पता है। क्या आप में से किसी ने ये कोरोना का प्लानिंग किया था? क्या आप में से किसी ने ये लॉकडाउन का प्लानिंग किया था? नहीं किया था ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे कि कोई वायरस आएगा जो महामारी बन के फैलेगा, सभी को कैद कर लेगा और सभी डिपेंडेंट हो जाएंगे और एक फियर सा सबके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ। तो अल्टीमेटली सारे कंट्रोल जो है वो कुदरत के हाथ में है, वो समझना ज़रूरी है। जैसे पानी के अंदर कास्ट अपने आप तैरता है और बहाव के साथ में वो तैरने का मज़ा लेता है। हमारी लाइफ फ्री फ्लो में अगर हम डाल देंगे तो वो मज़ा हम भी ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये लंबे लंबे जो प्लानिंग है वो करना बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो भी लाइफ हमें मिल रही है उसको किस तरीके से हम एंजॉय कर सकते हैं वो सीखना चाहिए। एक छोटे बच्चे के पास अगर एक रस्सी है और सामने कुत्ता आ जाता है तो वो रस्सी को हथियार बना देता है और उससे बच के निकल जाता है। उसी रस्सी का झूला बना के वो पेड़ों की डाली पे झूल भी देता है। उसी रस्सी से वो पानी भी खींच सकता है और उसी रस्सी जो है उससे कोई खिलौना बना के वो खेल भी सकता है। यानी कि उसके पास एक ही चीज़ है, लेकिन लाइफ को किस तरीके से एंजॉय करना है वो उसको पता है। और ये चीज़ अगर हमारे दिमाग में आ जाए, अगर हम इस चीज़ को सीख लें, तो मुझे यकीन है कि लाइफ में बस शांति ही शांति रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो भी है उसमें हम सेटिस्फाइड है, उसमें हम एंजॉय कर सकते हैं। और लाइफ की छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं ना, उसको अगर हम सीख लें, उसको समझ लें, तो मुझे लगता है कि लाइफ ब्यूटीफुल ही है। उसके आगे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। ये भी समझना ज़रूरी है। दूसरी एक बात, अगर वास्तु के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी जो लाइफ है उसको हमारी एनर्जी भी अफेक्ट करती है। तो अगर ईशान का वास्तु दोष है तो इंसान को ख्याल ज़्यादा आते हैं, उसकी जीत बढ़ जाती है और उसको लगता है कि मुझे जो चाहिए वो सबको मुझे देना ही पड़ेगा, और उसकी वजह से उसके मन की शांति तो जाती है, लेकिन दूसरों के मन की शांति भी चली जाती है। अगर पूर्व का दोष है तो उसके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, उसको लगता है कि मुझे बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और उसके लिए वो अटेंशन सीकिंग बन जाता है। अगर आग्नेय कोने का दोष है तो उसकी लाइफ में जो भी है उसको वो एंजॉय नहीं कर पाता है, वो बस भागता रहता है, मन की शांति उसको नहीं मिलती है। अगर दक्षिण का दोष है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको और भी चाहिए, और जो भी है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है। अगर नैऋत्य का दोष है तो लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है, वो लड़ता रहता है, और जो आदमी लड़ता है उसका मन उसके काबू में, कंट्रोल में कहाँ रहता है। अगर पश्चिम का दोष है तो वो सोचता रहता है और उसकी सोच उसको कहीं पे भी नहीं ले जाती है। अल्टीमेटली उसकी लाइफ में क्या है और उसको क्या चाहिए उसको पता ही नहीं चलता है। अगर वायु कोने का दोष है तो उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए,
ऐसी सोच में वो उसके पास जो है उसको कम एंजॉय करता है और इसीलिए उसकी लाइफ में उसको लगता है कि शांति नहीं है। अगर ब्रह्म का दोष है तो इंसान अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में ज़्यादा सोचता है। वो ऐसे प्लानिंग करने की कोशिश करता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है और उससे फिर फियर्स जनरेट होते हैं। उसको किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं आता है और जहाँ पे विश्वास नहीं है वहाँ पे मन की शांति कैसे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ जो चीज़ें हैं उससे नेगेटिविटी आती है और कॉम्बिनेशन से इसके होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक ही वास्तु दोष से कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है और एक ही सॉल्यूशन से सारे दोष मिट नहीं जाते हैं। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं वास्तु को होलिस्टिकली देखता हूँ और इसीलिए अच्छे सॉल्यूशंस मुझे मिलते हैं। अभी हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, लेकिन उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे वो भी जानना ज़रूरी है। तो मन की शांति अगर चाहिए तो उसके लिए एक सिंपल रेमेडी मैं देता हूँ, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे तो पूरे घर को हमें समझना पड़ेगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ। तो गूगल नाम का एक मटेरियल आता है, उसका जो पूरे घर में फैला दीजिए। ये करने से आपके घर में बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक जो स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा। आपको मन की शांति ज़रूर मिलेगी। उसके अलावा ओम नमः शिवाय का मंत्र अगर आप घर में करेंगे, अगर आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उससे ज़रूर आपको मन की शांति मिलेगी। दोस्तों, मैंने ये सारी बातें आपको तो बता दी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उससे आप दूसरे की लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप ये करेंगे ना? थैंक यू वेरी मच।